जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बीते शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने कैसे किया है काम। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में आप में से बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे, तो आपका दिल से धन्यवाद। जी हाँ, पिछले 2 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था और आपको बताया भी था कि कुछ ट्रीटमेंट है, उसके चलते हम आपके साथ बीते शुक्रवार के ना तो कोई रेजिस्टेंस, ना ही कोई सपोर्ट, ना ही कोई डेटा शेयर कर पाए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जब भी ऐसा लगेगा तो आपको हम पहले से ही बता देंगे कि आज शायद हम आपके साथ अवेलेबल ना हो पाए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी। मगर फिर से दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। और उसी के साथ आपको पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोले आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपको हमेशा स्वस्थ रखे। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के शुक्रवार के डेटा के ऊपर कि क्या हुआ। अब आप देखेंगे यहां पर चार्ट में तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। और यहां क्या हुआ, बृहस्पतिवार की अगर बात करें एक्सपायरी के दिन, तो निफ्टी बंद हुआ था लाल निशान में 25,355 के आंकड़ों पे। और वहीं पे शुक्रवार को बाजार पहले ही टिक में 100 पॉइंट के गैप डाउन पे खुला और पहले ही झटके में बाजार खुला 25,255 के लेवल पे। और आप देखेंगे जहां खुला वहीं से बाजार में रिकवरी आई, यानी कि गैप डाउन और उसके बाद जो मौका बना बाजार के लिए 25,255, वो पहली एंट्री करने का मौका मिला। और उसके बाद आप देखेंगे 9:30 की कैंडल पर बाजार बना चुका था अपना डे हाई का लेवल, यानी कि 25,322। मगर जो गैप डाउन था, जो बृहस्पतिवार की जो क्लोजिंग थी, बाजार उसको ब्रेक करने में असफल रहा, कामयाब नहीं हो पाया और उसी के कारण बाजार वहां से नीचे लगातार फिसलते चला गया। और जैसे ही बाजार ने 25,250 के अहम लेवल को ब्रीच किया, वहां से गिरावट गंभीर हुई और बाद में 25,200 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी निफ्टी की, उसको ब्रेक करने के बाद पूरे टाइम बाजार 11 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक एक बार भी कोशिश नहीं कर पाया 25,200 के ऊपर टिकने में। और उसी के कारण एक बड़ी गिरावट हमें बाजार में देखने को मिली। और उसका प्राइमरी रीजन क्या था वो आगे के पार्ट में बताएंगे। 25,150 पे निफ्टी बंद होता है 205 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें सेंसेक्स के इंडेक्स की, बिल्कुल वैसा ही हाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सेंसेक्स बंद हुआ था 83,190 के लेवल पे और शुक्रवार को पहली टिक में बाजार 369 तकरीबन 369 पॉइंट की गिरावट के साथ एक गैप डाउन के साथ खुला 82,821 के लेवल पे 82,1। और उसके बाद खुलते ही वहां से आई रिकवरी और रिकवरी के चलते पहले ही 9:30 अगले 15 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 83,041। मगर अपने प्रीवियस क्लोज जो था 83,190 को, उसके ऊपर नहीं जा पाया और उसी के कारण बाजार में वहां से प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ ट्रैप की कंडीशन शुरू हुई। ये जो शुरुआती तेजी हुई थी 15 मिनट में लोअर लो से, उसके बाद निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, सब में हुआ ट्रैप। और ट्रैप के चलते बाजार ने पहले तो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट 82,750 को ब्रेक किया
और उसके बाद 82,000 अगर हम बात करें तो 650 को ब्रेक करके पूरे दिन 11 बजे से लेकर शाम के 3:30 तक उसके नीचे ही कारोबार करते हुए देखा गया और फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो बाजार की थी 82,500, तकरीबन 690 पॉइंट की गिरावट। तो डे हाई और डे लो के बीच में भी अगर देखें तो तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है सेंसेक्स में। बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का भी हाल बिल्कुल वैसा ही था। बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार में हमें ऊपरी सर से एक गिरावट देखने को मिली। इसके प्राइमरी रीजन क्या है वो आगे के पार्ट में बताएंगे, मगर शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार के दिन बैंक निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में, जो कि थे 56,956। हमने बताया था 57,000 के नीचे लुढ़केगा तो गिरावट गंभीर होगी और वैसा ही देखने को मिला। बाजार 113 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलता है पहली टिक में 56,843, यानी कि एक अच्छी सपोर्ट थी 56,850 और उसी के कारण पहले ही टिक में बाजार ने रिकवरी दिखाई और रिकवरी के चलते उसी कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि था 57,091। तो तकरीबन आप देखेंगे 250-300 पॉइंट की हमने एक रिकवरी देखी अपने ओपनिंग के बाद, मगर वहां से बाजार ने ट्रैप लिया और ट्रैप आप देखेंगे जो लाल निशान की लाइन बन रही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको टच करने के बाद बाजार वहां से गिर गया, यानी कि बाजार में मजबूती नहीं देखने को मिली। और उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल देखने को मिला। लोअर लोज जो थे वो थे 56,608 और उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी 2:30 पे निफ्टी में, और सेंसेक्स में ऐसी रिकवरी हमें नहीं देखने को मिली 11 बजे के बाद, मगर बैंक निफ्टी ने ट्राई जरूर किया और उसी के चलते बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले थोड़ी सी कम लाल निशान में है। 201 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 56,755 के लेवल पे। ये तो था शुक्रवार का पूरा डेटा। अब हम बात करेंगे कि क्या नए डेटा बने हैं अभी तक, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और कुछ न्यूज के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूज और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर अगर बात करें तो यहां पर हमें 97.84 तक बाजार में आते हुए देखने को मिला है, यानी कि देखिए घबराने की बात नहीं है, भले ही एफआईआई ने बिकवाली करी होगी क्योंकि थोड़ा सा यहां पे हमें यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ते हुए देखने को मिला है, मगर उसी के साथ अगर हम बात करें रुपए की तो रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, डॉलर थोड़ा सा मजबूत होते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए रुपये में जो कमजोरी हुई है वो 85.90 तक उसको ला चुका है। निफ्टी विक्स की बात करें तो ये 12 के नीचे यानी कि 13 के नीचे जा चुका है और इसीलिए बाजार अब कभी भी रिवर्सल देगा नहीं देगा इसकी चिंता मत कीजिए, मगर इंडेक्स में आप निफ्टी विक्स को देखना शुरू कीजिए कि वॉलेटिलिटी है जो बाजार की रुकते जा रही है। देखेंगे अगर आप शुक्रवार के दिन भी निफ्टी और सेंसेक्स में शुरुआती अगर हम आधे घंटे को बाजार से हटा दें, और वो आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस वक्त जो बड़े सौदे होते हैं बाजार के या जो बीटीएसटी लेकर गए हैं वो सभी उस वक्त अपनी पोजीशन को हटाते हैं, इसलिए उसके बाद बहुत ही सीमित दायरे में आपने निफ्टी और सेंसेक्स को कारोबार करते हुए देखा। तो इसलिए निफ्टी विक्स जो है काफी अब नीचे आ चुका है जो कि बाजार के लिए अच्छा संकेत जरूर निकलेगा आने वाले वक्त में। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट 70 के ऊपर पहुंच चुका है और वहीं पे क्रूड ऑयल भी 68.75 के आसपास में हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारी ऑयल कंपनियों के लिए और ऑयल सेक्टर के लिए थोड़ा सा अलर्ट करने वाली बात है। चलिए अब बात डालते हैं, नजर करते हैं एफआईआई के डेटा के ऊपर। बीते हफ्ते की अगर हम बात करें 7 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में एफआईआई ने बिकवाली 2 बार करी और बड़ी बिकवाली करी है। खासतौर से शुक्रवार के दिन एफआईआई की बड़ी बिकवाली आई है 5,100 करोड़, मगर खरीदारी पर अगर हम नजर डालें तो बहुत छोटी खरीदारी करके गया है एफआईआई। उसी के विपरीत अगर डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों की बात करें तो एफआईआई के मुकाबले बहुत अच्छी खरीदारी घरेलू निवेशक करके गया, लगातार रोज करी है उन्होंने अगर आप देखेंगे यहां पर, जो कि दिखाएगा कि आने वाले वक्त में शायद बाजार में दोबारा से मोमेंट देखने को मिल सकता है। मगर जो कारण था शुक्रवार को बाजार में गिरावट का उसको हम आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर उससे पहले कुछ और डेटा पे नजर डाल लेते हैं जो कि है हमारे यूएस के मार्केट की अगर बात करें तो यहां पर हमें शुक्रवार के दिन तकरीबन आधे % के आसपास की डॉ जोन्स में गिरावट देखने को मिली है 279, और नैस्डैक मामूली से गिरावट 45 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है फिलहाल के बाजारों को देखते हुए। तो अमेरिका से मिले जुले असर है, बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा तेजी के हमें डेटा नहीं मिले। अब बात करते हैं हम कि आज यानी कि शुक्रवार के दिन बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे निफ्टी आईटी की वजह से, क्योंकि देखिए अब जो हमारा अर्निंग सीजन है उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। क्वार्टर वन के जो नंबर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले आए हैं टीसीएस बहुत बड़ा एक आईटी की कंपनी है, आपको पता होगा। और निफ्टी में उसका जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग है। और निफ्टी के अंदर जब टीसीएस अकेला 3.5% की गिरावट दिखाता है तो उसके कारण बाकी जो आईटी सेक्टर के हमारे शेयर थे, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, सभी में आपने, इवन विप्रो है, सभी में आपने गिरावट देखी है बीते शुक्रवार के दिन। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि टीसीएस के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए वो बहुत अच्छे नहीं आए और इसी के कारण हमें पूरे सेक्टर में एक गिरावट देखने को मिली। ये डर का माहौल हुआ कि जब टीसीएस अकेला, इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी, गिर सकता है। रेवेन्यू के मार्जिन उसके बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाकी कंपनियों का क्या होगा? एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के पास इस वक्त हिंदुस्तान में जॉब नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों के पास ले ऑफ चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो कॉलेजेस से पास आउट हो रहे हैं उनके पास नौकरी के विकल्प नहीं है। कहने के लिए आप इंजीनियर हैं मगर जॉब आपको कोई महीने की 30,000 की भी नहीं दे रहा। और आज के इस महंगाई में 30,000 भी, मतलब उसमें पूरा फैमिली को चला पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम हमेशा, और आप भी हमेशा, निवेश के ऊपर काम करें। आज निवेश करेंगे, 5 साल के बाद आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ ट्रेडिंग से थोड़ा सा अपने आप को फोकस कम करें। और अगर ट्रेडिंग ही करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहां पर पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले वक्त में आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे लिए प्रे करी। हमारी हेल्थ रिकवर हो रही है, पूरी तरीके से नहीं हुई, धीरे धीरे रिकवरी मोड में है। हमारा आपसे वादा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के साथ एक नया प्रोग्राम लाएंगे ताकि आप लोग जुड़ें, काम करें और हमारे साथ अच्छे से प्रॉफिट के साथ एक लर्निंग बनाए। तो कारण एक ही मेजर, आईटी सेक्टर की गिरावट, टीसीएस के कमजोर रिजल्ट। दूसरी जो है वो देखिए, ट्रम्प साहब है, उनके ऊपर अब बार बार टैरिफ को लेकर जो चीजें चल रही हैं, आज कम कल ज्यादा, आज कम कल ज्यादा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो अब चलता रहेगा, किसी भी दिन कभी भी कुछ हो जाएगा। अगस्त 1 को फिर से वो कुछ नई बातें बताएंगे, वो भी एक कारण है, मगर ये प्राइमरी कारण नहीं था बाजार की गिरावट का। ये बाजार पे नजर डालते हैं। बाकी सेक्टरों पे तो निफ्टी फार्मा मिला जुला असर करते हुए देखने को मिला। वहीं पे एफएमसीजी, हेल्थ केयर में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। बात करें अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में, तो प्राइवेट बैंक में आरबीएल और एक्सिस बैंक में थोड़ी बहुत तेजी, मगर उसके बिल्कुल विपरीत एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मामूली सी गिरावट। हालांकि एचडीएफसी बैंक में 1% की गिरावट देखने को मिली और इसी के कारण निफ्टी बैंक में भी हमें दबाव देखने को मिला। मगर निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो जो पीएसयू बैंक थे, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यहां हमें हल्के फुल्के हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिला। इसलिए ज्यादा असर हमें निफ्टी बैंक में शुक्रवार को नहीं देखने को मिला, जितना ज्यादा असर हमें आईटी की वजह से। ऑयल एंड गैस, हमने आपको बताया, देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस में हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। गेल 2% की गिरावट, बीपीसीएल और पेट्रोनेट में भी तकरीबन 0.25% की गिरावट, आईजीएल, आईओसी, ऑयल इंडिया, इन सब में 1-1% की गिरावट, क्योंकि क्रूड ऑयल में फिर से हमें उछाल और उबाल देखने को मिला बीते शुक्रवार। इसलिए देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक काम करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि अब कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। ऑटो इंडस्ट्री के रिजल्ट अगर खराब रहे तो ये थोड़ा सा और बाजार का मूड माहौल बिगाड़ेगा, मगर अभी इंतजार करें, अभी महीना शुरू ही हुआ है। अभी हम मिड मंथ पहुंचने वाले हैं मंगलवार को, देखेंगे क्या हालचाल है और उसके बाद बाजार का हम आगे के लिए और अच्छी रणनीति के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए क्या करें, अच्छे सपोर्ट पे ही काम करें, नहीं तो पैसा चला जाएगा, ध्यान रखें। बढ़ते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। ओआई का डेटा यहां पे आपको दिखा देते हैं। इस वक्त निफ्टी में जो बड़ी रुकावट बन चुकी है बाजार के लिए वो है 25,300 और 25,500, एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। और वहीं पे सपोर्ट में 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के लिए। अब इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, मगर फिलहाल हम ओआई का डेटा आपको देखना बहुत जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 56,000 जो है, याद कीजिएगा, बैंक निफ्टी में 56,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। जब ब्रेक किया तो बहुत शानदार वहां से हमने तेजी देखी, तकरीबन एक 1500 पॉइंट की। और जब वहां से ब्रेक कर अगर बाजार नीचे के लेवल दिखाएगा तो वहां पे एक बड़ी गिरावट भी दिखेगी। मगर फिलहाल बाजार अभी 57,500 और 56,000 के रेंज में फंस चुका है। उधर बात करते हैं सेंसेक्स में, बड़ी गिरावट, मतलब बड़ा रुकावट, माफ कीजिएगा, 83,500
और बड़ी सपोर्ट फिलहाल अभी आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है। वॉल्यूम के बेसिस पे अगर हम बात करें, ओपन इंटरेस्ट के लेके बात करें, तो बहुत बड़ी सपोर्ट जितनी कॉल साइड में लोग बैठे हुए हैं, कॉल राइटर बैठे हुए, उतने बड़े पुट राइटर नहीं है। मगर ये भी हम आगे के पार्ट में देखते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो चलिए अब नजर डालेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर जो हमने इंडिकेटर लगा रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको बताना है इसका टाइम क्या है, 20, 50, 100 क्या हमने लगा रखा है, ताकि आप भी लगाएं और देखें कि कैसे हम निकाल पाते हैं। अब देखिए, घबराना कब है, यानी कि घबराना नहीं, चिंता कब करनी है, चिंता करनी है जब ये लाल लाइन जो है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको बाजार ब्रेक करके नीचे चला जाता है। फिलहाल के लिए चिंता जरूर है, क्योंकि वो जो रेंज थी कई दिनों से जून और मई की, अभी हम उसके नीचे नहीं आए। आप ध्यान दें तो अभी हम ऐसा नहीं कि 24,900 को तोड़ के नीचे आ गए। जब तक बाजार 25,000 के ऊपर है बहुत अच्छा है। बाजार 25,000 को तोड़ेगा, गिरावट और बड़ी हो जाएगी। जैसे 25,220 को तोड़ा तो गिरावट बढ़ी बाजार के अंदर, ऐसे ही 25,500 को जब तोड़ा था, हमने आपको बताया तो गिरावट बढ़ेगी। तो गिरावट बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रही है चार्ट पे। तो फिलहाल के लिए सोमवार के लिए सबसे पहला जो रुकावट का लेवल है वो है आपके सामने स्क्रीन पे 25,220। ये जब तक पार करके टिके नहीं तब तक खरीदारी करने की कोशिश ना करें। प्रॉफिट बुकिंग 25,200 पे देखने को मिलेगा, 220 पे आपको देखने को मिलेगा सोमवार के दिन। अगर गलती से बाजार इसको पार करके टिकने की कोशिश करता है तो बाजार अटेम्प्ट करेगा दूसरे रेजिस्टेंस पे, जो कि है 25,265। ये दो जो पॉइंट है रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इस रेंज में आने के बाद हो सकता है आपको बार बार बाजार देखने को मिले अप एंड डाउन, मगर इन दोनों रेंज को अगर बाजार पार करता है तो हम तैयारी करेंगे 25,340 के लेवल। ब्रेकआउट 25,340 के ऊपर आपको खरीदना शुरू करना है, क्योंकि फिर निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 25,500 और 600 तक के लेवल पे। तो अगर निफ्टी में 150 पॉइंट की अगर आपको तेजी मिलती है तो आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है उसमें शानदार प्रॉफिट बनेगा। मगर पहला रुकावट का पड़ाव 25,220 नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो देखिए, आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया। सच बताएं तो डॉक्टरों ने कहा है कि अभी वीडियो ना बनाएं, अभी इतनी मेहनत ना करें, मगर दिल है कि मानता नहीं। आप लोगों के लाइक कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। और जिस दिन वीडियो नहीं बनी, स्वास्थ्य ऐसा नहीं था, हॉस्पिटल में थे, तो मन ही नहीं करा कि आप लोगों के लिए हम वीडियो ना बनाएं। मन कर रहा था कि बस 10 मिनट दे दें, हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग जो देखते हैं वीडियो, अच्छा लगेगा उनको। मेहनत जब करते हैं तो अपने आप एनर्जी आती है। तो एनर्जी के लिए लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें। हमने आपको बताया है सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो बाबा भोले आप सब लोगों को बहुत तरक्की दें, स्वास्थ्य रखें, और आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छे से सीख के एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाएं। चलिए सपोर्ट से बात करें तो निफ्टी का पहला सपोर्ट है 25,065, 25,065 पहला सपोर्ट है। अगर आता है तो यहां पर एक ही कंडीशन पे खरीदेंगे कि अगर कोई और न्यूज नेगेटिव नहीं आती है सोमवार के दिन। अब देखिए, एक कंपनी से नेगेटिव न्यूज आई, इसका मतलब ये नहीं कि क्वार्टर वन के सारे कंपनियों के रिजल्ट्स खराब होंगे। आईटी सेक्टर पे जो दबाव है उसका कारण एआई का मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आ चुकी है, वो आईटी कंपनियों के लिए वरदान भी है और बहुत सारी आईटी कंपनियों के लिए अभिशाप भी है। तो ये मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो पहला सपोर्ट है 25,065, मगर दूसरा सपोर्ट जो है ये इसी कंडीशन पे खरीदना है कि अगर दूसरा सपोर्ट आया तो यहां पे जरूर खरीदारी करेंगे, और वो है 25,000 का लेवल। ऑप्शन चेन का डेटा भी हमने आपको दिखाया, मजबूत सपोर्ट है फिलहाल। तो दोनों लेवल पे अगर बाजार आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करेगी केएनपी टीम। आखिरी सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए वो रहेगा 24,950। क्यों है? लाल लाइन आपके सामने है और आप देख लीजिएगा, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो गिरावट में अब आप 24,500 तक के भी लेवल देखेंगे। नहीं तो यहां से बाजार बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। आपके सामने बिल्कुल रिजल्ट सामने है, अप्रैल से लेके हमारे जुलाई के शुक्रवार तक के डेटा को देख के। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकलते हैं सोमवार के लिए। यहां पर अभी तक हम देखिए सेफ एंड पे हैं, क्योंकि हम 56,000 के ऊपर है। जब 56,000 को अगर बाजार तोड़ देगा तो गिरावट गंभीर होगी, और आप देखेंगे अप्रैल से लेके जब भी इस लाइन के पास में बाजार आए तो अपॉर्चुनिटी बनती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की गलती ना करें। गिरावट में जो खरीदता है वो ही पैसा बनाता है, क्योंकि उस वक्त सब लोग बेचते हैं और बेचने का जो डर होता है वहीं पैसा बनता है। इस बात को गौर से ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। पहला रुकावट बैंक निफ्टी के लिए
56,850। देखिए बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई जितनी सेंसेक्स और हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो पहला रुकावट है 56,850। अगर इसे पार करता है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी 57,000, जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है फिलहाल। ये दोनों ही पॉइंट काफी क्रिटिकल है क्योंकि यहां पर दबाकर जो कॉल राइटर बैठे हैं वो बाजार को ऊपर ना जाए उसकी पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 57,150। ये तीन रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल आने वाले हमारे सोमवार के लिए। अच्छी तेजी 57,150 के ऊपर खरीदारी करेंगे लॉन्ग में जाने के लिए, और हम फिर से 57,500 और 57,600 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी। बात करें सपोर्ट से, पहला सपोर्ट है 56,570। अनाप शनाप भाव पे ना खरीदें। अगर 56,570 आता है तो खरीदारी करने का पहला लेवल बनेगा, मगर जो सेफ ट्रेडर हैं, जो आराम से खरीदना चाहते हैं, उनके लिए है पहला लेवल 56,255। अगर गिरना है तो और गिरने देंगे बैंक निफ्टी को, तो 56,255 है सेफ ट्रेडर्स के लिए। और उसके बाद आखिरी सपोर्ट है, इसके नीचे अगर जाता है तो सावधान रहेंगे, वो है 55,910, 55,910। इसके बाद खरीदारी करने की गलती ना करें क्योंकि बाजार एक बार डिप लेगा तो वहां पे बहुत सारे लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं, लॉन्ग में जो पोजीशन लेके बैठे हैं, सबके हिट होंगे और उसके बाद बाजार बाउंस बैक करेगा। तो ये तीन सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मगर सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर खरीदारी केएनपी टीम जरूर करेगी। और आखिरी सपोर्ट पे हम वेट एंड वॉच करेंगे, और यहां से बाजार वापस से बाउंस बैक लेता है तो शानदार रिकवरी, शानदार तेजी देखने को मिलेगी, और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट गंभीर होगी। ये नजर डालते हैं सेंसेक्स के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने आपसे वादा लिया है कि जुलाई के आखिरी दिन तक अगर हमारे YouTube पे 20,000 से ज्यादा का परिवार होता है तो हमारा वादा है कि हम आपके साथ अगस्त में सब कुछ रखेंगे, पैसा डबल प्रोग्राम फ्री। और कमेंट सेक्शन में लिखेगा क्या सोमवार से सावन के महीने में करें क्या फिर से एक बार पैसा डबल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट से आज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल फ्री है पैसा डबल प्रोग्राम। पहले बता देते हैं आपके लिए जुलाई के महीने में बाबा भोले का महीना है, तो आप सभी व्यूअर्स के लिए फ्री। तो कॉमेंट सेक्शन में आज जरूर लिखेगा दिल खोल के। सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट है 82,650। इसको पार करने दें तो खरीदारी करने का पहला मौका बनेगा, मगर बहुत अच्छा मौका बनेगा 82,850। हालांकि देखिए 82,650 से लेके 82,850 के बीच में 200 पॉइंट का अंतर है। इस 200 पॉइंट में सेंसेक्स में अगर आप 5% का भी प्रॉफिट बनाते हैं, ऐसे बाजार में छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो बड़ा पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस ना लगा के अगर काम करेंगे तो लॉस ज्यादा बनेगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि कहां से मार्केट को घुमाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर के हिसाब से सोचना शुरू करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो दो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाजार अटेम्प्ट करेगा 83,050। ये आखिरी है। अगर बाजार 83,050 के ऊपर टिकता है तो वापस से जो मौका बना है 2 दिन में गिरावट का, ये मौका वापस से एक बड़ी तेजी के लिए ब्रेकआउट देगा सेंसेक्स इंडेक्स में। तो तीनों रेजिस्टेंस आपके सामने है। सपोर्ट से बात करें तो पहला सपोर्ट है 82,180। पहला सपोर्ट अनाप शनाप लेवल पे ना खरीदें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। पहला सपोर्ट निकल कर आता है 82,180। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपने देखिए कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आज आपको बोला है 2 बातें। पहली बात, बाबा भोले का महीना शुरू हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं सोमवार से हम पैसा डबल प्रोग्राम फिर से शुरू करें आप लोगों के लिए फ्री में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में। देखिए सावन का महीना है, किसी की मदद करेंगे ना बाबा बोले आपको वैसी मदद करेंगे, तो हम आपकी कर रहे हैं, आप और लोगों की कीजिए। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 82,000, मेक और ब्रेक, खरीदारी करने का बहुत सटीक लेवल। यानी कि इन दोनों सपोर्ट पे अगर सेंसेक्स आता है सोमवार के दिन तो खरीदारी करें, मगर टुकड़ों में खरीदें। आखिरी सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो बाउंस बैक करने की उम्मीद में बैठे हैं, यानी कि एक बार बाजार अगर कोई फेक ब्रेकआउट देता है नीचे का तो वो होगा 81,800, मगर फिर भी सब्र रखें, उसका इंतजार करें। अगर 81,800 के लेवल दिखते हैं तो वहां से अगर बाजार बाउंस देता है, वापसी दिखाता है, तो खरीदारी करें, नहीं तो अवॉइड करें। नहीं तो सपोर्ट 1 और 2 शानदार सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए। चलिए ये है हमारा विश्लेषण सोमवार के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय बाबा भोले की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।